तो मैंने अपना टाइम आपको दिखा दिया है, पर मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कि कितने बज रहे हैं। इट्स 11 दिसंबर और हम अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने वार्म अप कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा प्लांच जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। टोटल हमें यहाँ पे आए हुए 18 मिनट हो गए हैं। ऑलराइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 85 ऑफ लर्निंग प्लांच फ्रॉम द स्क्रैच। सो येस्टरडे हमने शाम को अपना वर्कआउट फिनिश किया था और कुछ हमने चिट चैट करी थी कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा आज से स्टार्ट हो गया है। आज हमारा 8वां दिन है प्लांच को सीखने का और पिछले एक हफ्ते ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपने आप को डेली बेस पे पुश करना है। अगर हमें सच में जो हमें चाहिए उसको अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमें डेली बेस पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी एक शॉर्टकट या कोई जुगाड़ या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे हम अपने चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख जाएं या फिर अचीव कर लें। ये 7 दिन हमें ये सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़ा समंदर बना सकते हैं। और इस लाइन को मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने थ्रू आउट द जर्नी। भले ही हमारा आज का दिन सही जाए या ना जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना डेली बेस का जो हसल है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरे को अब एक स्ट्रांगली मैं अब बिलीव करने लग रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा 85 डे है। 5 दिन बाद हमें 3 महीने की करीब हो जाएगा। इस 85 दिन में या फिर इन 80 से ज़्यादा जितने भी दिन हुए हैं, इसमें मेरे को यही चीज़ सीख मिली है कि हमें अपने बेबी स्टेप्स को, हमें अपने रूटीन को, हमें अपने एक डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना है, चाहे रिज़ल्ट जो मर्जी आए। और अगर हम अपने आप से प्योर हैं, अगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, प्लस इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा, बस अगर हम आज के लिए जिए और अपना आज का दिन हम बढ़िया करें, कह सकते हो आज के दिन हम जीतने की कोशिश करें, तो 80% नहीं, 70% नहीं, पर 50% या 60% चांसेस होगा हमारा कि हम आने वाले टाइम को अपना एक सिक्योर बनाएंगे, एक ब्यूटीफुल जर्नी बनाएंगे। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो हमारे रोंगटे तक खड़े कर सकता है। तो मैं इस सब चीज़ों पे बिलीव अब करने लगा हूँ। कहने का ये है कि हमें अपना आज का दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। हम टेक्निकली देखा जाए तो हम ऐसा नहीं कर सकते, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं डे बाय डे, और वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। मेरा परफेक्ट का ये है कि अपने आप को 1% बेटर करना, या फिर बेबी स्टेप्स ले लेके अपने आप को येस्टरडे से बढ़िया करना, अपने आप को रेजिलियंस या अपने आप पे हार्ड होना, ताकि आने वाला जो टाइम है वो हमारा ब्यूटीफुल जाए, या कह सकते हो अच्छा जाए। तो आज का हमारा 7वां दिन ख़त्म हो गया है। आज हमारा 8वां दिन है प्लांच का। तो प्लांच की हमारी जो एक्सरसाइज रहने वाली है इस हफ्ते की, वो पहली एक्सरसाइज जो है हमारा सूडो प्लांच पुशअप्स, वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि आज से हम अपना सेट्स काउंट करेंगे, आज से हम अपना रेप्स को काउंट करेंगे और देखते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि मिनिमम टू मिनिमम हम 35 प्लस
रेप्स को कंप्लीट करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहो तो 50 क्रॉस हम करेंगे। पर आज हमारा पुश डे है तो 50 क्रॉस हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली एक्सरसाइज हमारी प्लांच सूडो प्लांच पुशअप्स रहेगा। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो सिंपल जो हम डेली बेस पे कर रहे हैं वो रहेगा सूडो प्लांच होल्ड या सूडो प्लांच लीन कह सकते हो। उसमें भी हम अपने अब सेकंड्स को काउंट करेंगे। अब हम चीज़ों को अप्लाई ही करेंगे, हम आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस 80 दिनों में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर बहुत सारी मतलब 10 में से सिर्फ 3 ही 4 चीज़ें हैं जिसको मैं अभी तक अप्लाई कर पाया हूँ। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि हम स्लो हो रहे हैं। हमें स्लो नहीं रहना, हमें टाइम टू टाइम अपने आप को फास्ट भी करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर मेरे दिमाग में कुछ क्लिक होता है या मेरे को लगता है कि मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूँ तो उसको उसी हफ्ते के अंदर ही या उसी दिन से ही हम स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। तो अप्लाई वाली चीज़ में पहला आता है कि हम अपना रेप्स काउंट करेंगे, 35 प्लस हम कोशिश करेंगे अपना सूडो प्लांच पुशअप्स को कंप्लीट करने की। सेम सूडो प्लांच होल्ड को हम 1 मिनट तक या मैक्स टू मैक्स 2 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसको भी हम काउंट करेंगे। और तीसरी एक्सरसाइज जैसा मैं बात कर रहा था, हम अपना जो फ्रॉग स्टैंड कर रहे थे वो अब हम टक स्टैंड करेंगे या फ्रॉग स्टैंड ही कह लो, फ्रॉग स्टैंड ही कह लो। बस डिफरेंस ये रहेगा कि अब हम अपने हाथ को स्ट्रेट करेंगे और उस स्ट्रेट हाथ पे अपने हम लेग्स को टक करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स होल्ड करने की। तो तीनों एक्सरसाइज हमारी एक तरीके से स्टैटिक पोजीशन पे ही रहेगी और फोर्स लगेगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब देखते हैं हम इसको कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। तो आज का हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 85 और प्लांच है हमारा, प्लांच का डे नंबर है हमारा डे 8। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पहली एक्सरसाइज हमारी रहेगी सूडो प्लांच पुशअप्स। और आज ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं और टाइम भी अब सुबह अब हो गई है, तो हमें घर भी जाना है क्योंकि 9 बजे हमें अपना ऑफिस भी निकलना है। तो टाइम की कमी अब होगी, पर जो मेरे आधे घंटे का या 40 मिनट का जो काम रहता है मेरा ऑफिस जाने से पहले का, उसको मैं कोशिश करूँगा कि सुबह सुबह उठ के करने की, ताकि मैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट जाऊँ, अपना खा पी के अपना ब्रेकफास्ट करके और फ्रेश होके मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल जाऊं। तो करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक चीज़ मेरे को ये बतानी थी, वो ये है कि हम अपना जो टाइम ड्यूरेशन है उसको अभी हम लिमिट नहीं कर रहे और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा रेस्ट पीरियड रहेगा वो 5 मिनट के अंदर का ही रहे। और नेक्स्ट ये वाला वीक जब निकलता है और उसके अगले हफ्ते से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम अपना टाइम डिसाइड करेंगे कि कितना हम मैक्स टू मैक्स रेस्ट लेंगे और उसके बीच में जो भी हमारा सेट्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जैसा हमने किया जो कि था सूडो प्लांच पुशअप्स, मेरा हमेशा से यही है, हमेशा से नहीं मतलब लास्ट वीक से ही जब से मैंने स्टार्ट किया है, मेरा स्टार्टिंग का रैप कम जाता है क्योंकि मैं बॉडी को एक तरीके से शो करता हूँ कि हाँ हम इस चीज़ को कर रहे हैं। सो दूसरा हम अपना सेट मारते हैं। हमने टोटल 5 किए हैं, आप ऊपर साइड में स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने उसको डाल दिया है कि कितने हमारा रैप जा रहा है।
हम ये सब चीज़ें ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, पर ग्राउंड मतलब इन द सेंस जो पार्क है साइड में। पर अभी इस टाइम वहाँ की मिट्टी गीली होगी, पर मैं फिर भी एक बार देख लूँगा ताकि हम अपना एक एंगल कह सकते हो, क्योंकि कभी कभार एक परफेक्ट एंगल निकल जाता है, मैंने नोटिस किया है। मैं उसी एंगल पे रहना चाहता हूँ, पर मेरा भी एक वो होता है कि भाई आज हमने शूट कर लिया तो आज कोई नई लोकेशन, क्योंकि हम वैसे भी अपना हम पार्क वार्क चेंज नहीं कर रहे और मेरे को लग नहीं रहा कि हमें अभी ज़रूरत है चेंज करने की। मैं नई जगहों को नहीं नोटिस करना चाहता, वो मेरे लिए ही दिक्कत की बात होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नई जगह पे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अभी के लिए यही ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे। यही हमारा मोटो रहना चाहिए अभी के लिए। जब हम आगे मास्टरी कर लेंगे या उस लेवल पे आ जाएंगे जो हमने एक सपना देख रखा है या फिर सोचा हुआ है, उसके बाद से हम चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तब तक के लिए लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और कहाँ हो रहा है कैसे हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस डेली बेस पे अपने आप को शो करना है, डेली बेस पे अपने आप को पुश करना है, डेली बेस पे अपने आप को येस्टरडे से बेटर बनाना है। ये हमारा मोटो रहना चाहिए। तो आज हम अपना जो पहली एक्सरसाइज जैसे हमारी जो चल रही है, इस पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, हम बस अपना मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल देंगे। उसके बाद से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज हमें तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी है उस पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सो पुशिंग पावर तो ठीक चल रही है, पुशिंग पावर में कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को। मैं बस एक मेरे को लग रहा है जो फीलिंग आ रही है बार बार, वो ये है कि मैं अपना जो स्कैपुला वाला एरिया है, या कह सकते हो जो हमारा एक हंच बन रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। पर मैं उसको ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमने पहला जो सेट मारा, पहले में मैंने कोशिश करी थी कि जो मेरा हंच है वो कम से कम रहे। सेम जो हमने दूसरा किया उसमें भी हमने कोशिश करी कि हमारा हंच कम से कम रहे। पर जब मैं लास्ट सेट पे, जब लास्ट रैप पे जब पहुंचने लगा, तब मैंने सिर्फ पुश किया, और तीसरे वाले में भी मैंने अपने आप को पुश किया है। तो हंच को हम प्रायोरिटी देंगे और दे रहे हैं। जैसे मैं अब इस वाले में हंच पे ध्यान दूंगा, भले ही रैप कम जाए, और जैसे ही हमारा मेरे को लगता है टाइम निकलता रहेगा, एक वो फ्लो आता रहेगा। क्योंकि अगर मैं अपना डे 1 देखूं अपने प्लान सूडो प्लान पुशअप्स का, तो उससे हम काफ़ी बेटर पोजीशन पे हैं और एक ग्रिप बन रही है, जो कि मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ग्रिप बनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस सीरीज़ में। हर एक चीज़ जो भी हमारे हाथ से रिलेटेड है उस सब में ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ग्रिप के हम अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएंगे और टाइम ड्यूरेशन नहीं दे पाएंगे जो कि हमें देना है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टैटिक एक्सरसाइज है सारी हम स्टैटिक होल्ड ले रहे हैं, तो स्टैटिक में हमें बैलेंस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आराम से 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 मेरे भाई, अबे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। कैसा है? अबे 2 जनों को कैसे संभालूंगा? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है, ठीक। ठंडा क्यों रखा है तूने? ओए, काट क्यों रहा है? सो एक्सरसाइज में थोड़ी सी रुकावट है कि इनको अभी 5-10 मिनट लगेंगे जाने में। सो अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि है सूडो प्लांच होल्ड। और आज हम टोटल कोशिश करेंगे कि 1 मिनट का हमारा कम से कम ड्यूरेशन जाए। कोशिश यही है कि 1 मिनट से ऊपर कोई हम लेके जाएंगे, मतलब 30 या 40 सेकंड हमारा लास्ट वीक गया था। आज पर हम 1 मिनट, ज़्यादा हम पुश नहीं करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे और देखते हैं कि आज हम अपना कितना होल्डिंग पावर हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही है या हो रही है कि नहीं हो रही। हम अभी भी फटीग पे हैं या नहीं है, वो आने वाले कुछ मिनट्स में हमें पता लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जा भाई जल्दी से, हट यहाँ से। वो कहाँ गया? हाँ जा उसके पास, जा जल्दी जा, जा उसके पास। आ गया बक। कुछ नहीं करेगा। ऑल राइट। हाँ आजा, तू भी चढ़ जा मेरे ऊपर, यही रह गया। भाई थोड़ा सा साइड हो जा यार, थोड़ा सा साइड हो जा। हेलो, हाँ थोड़ा सा, थैंक यू। इसने मेरी बात सुनी, कसम। ओए सो ऑलमोस्ट हमें शायद 30 सेकंड हो गए हैं क्रॉस। हमें 4 से 5 सेट और मारने पड़ेंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम तीसरे सेट पे पहुंचेंगे, जो कि हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। रिस्ट पेन स्टार्ट हो गया फिर से, पर इसका हम जुगाड़ कर रहे हैं। सोल्यूशन मैंने ये देखा है कि, हाँ तुझे क्या चाहिए? अच्छा भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जा।
उसके साथ खेल जा। वो कहाँ गया? वासुदेव कहाँ है? जा। फिर आ गया। भग जाए ऐसे। गुस्सा आ रहा है मेरे को। तुझे बता ना, जो गुस्सा आता है क्या करता हूँ। चल तू भी कर मेरे साथ प्लंज। दो सेट और हम करेंगे इसका, फिर उसके बाद से हम तीसरी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, क्योंकि अब मेरा हाथ पे एक फटीग आ रहा है और हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ और चाहिए अपनी लास्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, नहीं तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। और वो एक तरह से नई एक्सरसाइज है हमारे लिए, तो कुछ दिक्कत ना हो या इंजरी ना हो, उसके लिए हम 2 बार अपना मैक्स अपना होल्ड देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना हम होल्ड कर पाते हैं। अगर 2 सेकंड का भी जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी लेट्स सी। सो इस वाले सेट में मैं कोशिश ये करता हूँ कि कम मैं लीन लूँ, पर एक प्रॉपर फॉर्म को मेंटेन करने की कोशिश करूँ। Shit. Let's try again. Come on, yeah. सो हम तीसरी एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। 1 से 1.5 मिनट का और ब्रेक लेंगे, जो कि है फ्रॉग स्टैंड। और आज डिफरेंस ये होगा कि हम अपने हाथ को, जैसे फ्रॉग स्टैंड में हमारा क्या हो रहा था, हम फ्रॉग स्टैंड में यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, पर आज से हम अपना हाथ सीधा रखेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें यही करना है और अपने लोअर बॉडी पार्ट को कह सकते हो एलिवेट करना है। तो आगे टाइम बढ़ाने से बढ़िया है कि हम आज से ही स्टार्ट करें, भले ही कुछ सेकंड्स का हो, चलेगा। तो कुछ मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि फटीग पे हूँ मैं। मेरे हाथ ऑलमोस्ट मेरे फटीग पे चल रहे हैं, और इसके बाद से हमें अपना पुश एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी। टाइम 7:39 हो गए हैं। हमारे पास 30 से 40 मिनट और है, उसमें हम कोशिश करेंगे अपने आप को पुश करने की। सो हम पहला ट्राई देते हैं, देखते हैं कैसा जाता है।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है हम दो वेरिएशन लेंगे। पहला हम स्ट्रेट आर्म्स का ले रहे हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि स्ट्रेट आर्म पे ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू हमारा जो 90 डिग्री वाला होल्ड जाएगा। पर होल्डिंग पावर किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है मैं उसको चूज़ करूँगा, बजाय कि कहाँ पे मेरे को ईजी हो रहा है या आसान लग रहा है। तो पहले हम स्ट्रेट वाला ट्राई करते हैं। स्ट्रेट पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। नहीं हो रहा। आई थिंक ये वाला हफ्ता भी जाएगा हमारा सीखने के लिए, पर कोशिश नहीं छोड़ेंगे हम। लेट्स सी कि क्या होता है। तीसरा अटैम्प्ट फेल है ये। आई थिंक ये मेरा अगली पार्ट है और मुझे इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। स्ट्रेट आर्म में हमारा फिर भी एक होल्ड जा रहा है, शायद 4 या 5 सेकंड का होल्ड गया है, पर मैं 90 डिग्री वाला जो ले रहा हूँ इस पे एक बैलेंस नहीं आ रहा। पर अच्छी चीज़ ये है कि इस पे उतना फोर्स नहीं लग रहा जितना हमारा स्ट्रेट आर्म पे लगा था। लेट्स ट्राई अगेन। कम से कम 7-8 बार हम अटैम्प्ट लेंगे। अगर नहीं हो पाया तो हम स्ट्रेट आर्म पे आएंगे। एक और फेल। मेरे को लगता नहीं है कि हमारा ये 90 डिग्री वाला होल्ड जाएगा, तो हमें अपने स्ट्रेट आर्म पे ही फोकस करना पड़ेगा और स्ट्रेट से हम 45 करेंगे और 45 से 90 करेंगे। एक लास्ट ऑप्शन मेरे को यही दिख रहा है। 2 ट्राई हम और लेंगे। अगर होल्ड हुआ तो ठीक है, वरना हम अपना हार्ड वाला पार्ट है उसको चूज़ करेंगे। लास्ट सेकंड ट्राई। फेल्ड फिर से, पर कुछ सेकंड का एक आया है। एक ट्राई हम और देंगे, फिर हम स्ट्रेट पे आते हैं। सो हमने 10 अटैम्प्ट दे दिया है और आई थिंक आज के लिए ये सफिशेंट है। हम स्ट्रेट आर्म करेंगे और स्ट्रेट आर्म में जितना सेकंड हम अपने आप को ले पा रहे हैं या जितना सेकंड्स हम अपने आप को दे पा रहे हैं उतना कोशिश करेंगे। और इसके बाद से हम अपना आज का पुश वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी घर भागेंगे क्योंकि लेट हो रहा है।
तो 2 सेट हम और मारेंगे इसका, क्योंकि अटैम्प्ट एक तरीके से कह सकते हो आज मैं फेल्ड हुआ हूँ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। कल हम फिर से इस चीज़ को ट्राई करेंगे और एक छोटा सा होल्ड हमारा जा रहा है, पर 5 सेकंड का होल्ड मेरे लिए लग रहा है इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले का एक तरीके से लर्निंग ही है या फेलियर कह सकते हो। इसको हम कल फिर से ट्राई करेंगे और पहली एक्सरसाइज हम इसी को परफॉर्म करेंगे ताकि हम अपना मैक्स आउटपुट दे पाएँ। और 2 सेट्स हम और ट्राई करते हैं, उसमें जितना सेकंड्स हमारा जाएगा उतना हमारे लिए बेटर है। और इसके बाद से हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा नॉर्मल पुशअप्स रहेगा, आर्चर पुशअप्स रहेगा, इंक्लाइंड पुशअप्स रहेगा और डिप्स रहेगा। तो 4 से 5 उसकी भी एक्सरसाइज जाएगी। और आज का हम प्लांज का ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं। तो कुछ सेकंड्स का बस होल्ड, मेरे को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड का होल्ड गया है हमारा, विच इज़ सुपर फाइन, क्योंकि हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। हम इस चीज़ को तीसरे या चौथे हफ्ते से स्टार्ट करने वाले थे, पर चीज़ें ऑलरेडी पाइल अप हो रही है और मैं उस चीज़ को और मतलब बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आगे मेरे लिए ही वो दिक्कत होगा। और रिस्ट पेन तगड़े वाला चल रहा है, तो हमें एक सपोर्टर की ज़रूरत है। मेरे को जो जुगाड़ मिला है सपोर्टर का, मैं उसको कल या परसों से लाना चालू करूँगा। और अगर उस जुगाड़ से नहीं हो पाया कुछ, तो हमें एक प्रॉपर रिस्ट सपोर्टर लेना पड़ेगा या फिर एक टेप लेनी पड़ेगी रैप करने के लिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। सजेस्ट कि आप नीचे ना फ्लोर को मतलब कि बॉडी नहीं टच करनी चाहिए। हाँ, वो मेरी मम्मी भी कह रही है। मेरे को एक ना स्पेयर मैट पड़ा हुआ, अगर आपको चाहिए। नहीं, मेरे पास योगा मैट है, लाने में मेरे को मौत आ रही है बस, और कुछ तो नहीं है। उसको घर के लिए रख लो, ये वो फिर गंदा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो एक घर के लिए। नहीं, अरे मेरे को वो दिक्कत है ज़्यादा सामान ऑलरेडी वो पड़ा है ना ट्राइपॉड हाथ में। हमारे योगा में बोलते हैं कि कुछ भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी का ना। पर मैं अभी ये कर रहा हूँ कि अपना एक जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ तो चल रही है, एक मैं मेंटली भी अपना कर रहा हूँ कि ठंड से, जैसे मैंने अंदर भी कुछ नहीं पहन रखा। ठीक है, वो आप हाँ। ठीक है, लेकिन फ्लोर का थोड़ा डिफरेंट रहता है, बॉडी की हीट चली जाती है सारी की सारी ना। कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं क्या। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हो, ये ऑलरेडी मेरे को 3-4 जनों ने बोल चुके हैं, पर मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ, अलग टाइप का हूँ। देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ हुआ तब करते हैं कुछ। नहीं चाहिए हो तो मुझे बता देना। नहीं, मैं पक्का आपको बता दूंगा, कोई अगर मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया इसे। नहीं, मैं पक्का बता दूंगा, पर अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी हो। मैं अभी ऑलरेडी नीचे ज़मीन पे बैठ रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। देखो अभी नहीं पता चलता, वो टाइम के बाद टाइम ना, तो क्या पता ना ही हो, रिएक्शन। हाँ, ना भी हो, ये भी अच्छी चीज़ हो। तो ये मेरे लिए बढ़िया होगा ना। लेकिन मैंने अपनी जितने भी मैं भी योगा में 10-12 साल से हूँ, तो जितने भी टीचर्स हैं अलग अलग आए हैं, उन्होंने सब ने यही। नहीं, आपकी इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं एक एक्सेप्शनल हूँ उस चीज़ का।
सो 8 बज गए हैं और हमने आज का अपना प्लांच का जो वर्कआउट था या रूटीन कह सकते हो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर इसको फिनिश करें और जल्दी से जल्दी हम घर पहुँचें, क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है। हमें अब तक निकल जाना चाहिए पर हम ऑब्वियस ही है, हम हमेशा लेट रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों में। तो पुश वर्कआउट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमारा सिंपल रहेगा जो कि है सो 8 बज गए हैं और हमने आज का अपना प्लांच का जो वर्कआउट था या रूटीन कह सकते हो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर इसको फिनिश करें और जल्दी से जल्दी हम घर पहुँचें, क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है। हमें अब तक निकल जाना चाहिए पर हम ऑब्वियस ही है, हम हमेशा लेट रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों में। तो पुश वर्कआउट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमारा सिंपल रहेगा जो कि है तो पुश वर्कआउट हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं और ये माइक टेस्टिंग एक तरीके से सिंक्रोनाइज के लिए। तो 4 से 5 हमारी एक्सरसाइज है, 4 से 5 एक्सरसाइज में हम 3 सेट प्रॉपर फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे और हमारा टारगेट, मिनिमम टारगेट हमारा रहेगा 30 रेप्स का और मैक्सिमम टारगेट हमारा रहेगा 50 रेप्स का। तो पहली जो हमारी पुश एक्सरसाइज होगी वो होगी नॉर्मल पुशअप, जिसको हम एक फ्लो में ही कंप्लीट करेंगे और इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम इस चीज़ को 15 से 20 मिनट में या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में खत्म कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास कम है। पर इस चीज़ से हम अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपनी
एक तरीके से न्यू लेवल देख सकते हैं जो कि यस्टरडे वाले हेमंत से बेटर होगा। और हमने अपना पहला कंप्लीट कर लिया है इसका, हम एक सेट का और मारते हैं मैक्स टू मैक्स, पर मैं 20 से ज़्यादा नहीं खींचूँगा क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए बाकी और पुश को करने के लिए, पुश एक्सरसाइजेस को करने के लिए। Okay. नेक्स्ट हम करेंगे आर्चर पुशअप। मैंने रिकॉर्डिंग अपनी पॉज करी थी तो हुआ ये कि मेरी रिकॉर्डिंग गायब हो गई थी और मैं फिर से डर गया था क्योंकि वो एक ही बार का रिकॉर्ड था, मैंने बीच में स्किप या फिर पॉज नहीं किया था क्योंकि मैं पहले करता था पर अब नहीं करता। 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ये एक बार में आउटपुट दे देता है अगर स्पेस हो इसमें। मैंने सब कुछ इससे डिलीट कर दिया है, ऐप से सब डिलीट कर दिया है, तो 10-15 GB का हमें स्पेस मिल जाता है। तो जैसे ही मैंने उसको पॉज किया तो वीडियो गायब हो गई और उसको मैंने गैलरी में सर्च किया और गैलरी में वो पड़ा हुआ था और जाके जानने जाने तो मैं आज फिर से मेरा दिमाग खराब हो गया। तो सेकेंड हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं पूरा आर्चर।
2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद डिप्स करेंगे।
चौथी एक्सरसाइज हमारी इसको इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इंक्लाइन प्लस एक डायमंड वेरिएशन जाता है, तो उससे मेरे चेस्ट पे काफ़ी असर पड़ता है, प्लस ट्राइसेप्स पे भी असर जाता है। प्लस ये तो मैं चाहूँ तो कहीं और भी कर सकता हूँ, मैं बेंच पे भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे को ऐसा फील होता है कि इफेक्टिव है। तो हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब फाइनल एक्सरसाइज है, इसको हम परफॉर्म करेंगे, वो है इंक्लाइन पुशअप्स, सॉरी डिक्लाइन पुशअप्स। और इसका हम एलिवेशन ढूंढते हैं। सो हम इस पे परफॉर्म करेंगे। This one would be great. This one would be great.
मैं वही बॉल डाल रहा था ऐसे करके देखो उसके लिए लेग से हम एकदम फटीक पे चल रहे हैं और हमारा सेट्स भी कंप्लीट ही होने वाला है। 2 सेट्स और रह गए हैं, उसके बाद से हमारा आज का रूटीन कंप्लीट होगा। यही टाइम है हमें अपने आप को थोड़ा और पुश करने का। हाइट पर मेरा पैर नीचे नहीं होता। अगर 6 से मुँह पर मार पाए तो ठीक है, अगर नहीं मार पाए ठीक है, दूर मार। मैं नवनीत असीम एक सेकंड में और हमने आज स्ट्रेट आर्म फ्रॉग स्टैंड स्टार्ट कर दिया है और आई थिंक आज हम फेल हुए हैं उस चीज़ में। हमने कुछ सेकेंड्स को ऐड करने की कोशिश करी है पर उससे हमारा प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसको हमें टाइम टू टाइम और कह सकते हो कि जैसे ही दिन बीतता है हमारा हर एक दिन अपने आप को उसमें इम्प्रूव करना है। और
आज के हिसाब से काफ़ी सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पर कल हम अपने आप को और खुश करेंगे। बाकी हमारा जो पहला एक्सरसाइज सूडो प्लांट पुशअप्स था वो काफ़ी डिसेंट गया है। फॉर्म मैं आज फिर चेक करूँगा और फॉर्म का हम कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ हम एक कह सकते हो अभी हम एक तरह से लेसन्स ले रहे हैं कि ये वाला ट्राई अगर ना करें या ये वाला वेरिएशन ना करें तो दूसरा वाला वेरिएशन हम अटैम्प्ट करें, तीसरा वाला वेरिएशन अटैम्प्ट करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पे हम इस चीज़ को क्लिक करेंगे और वो हमारा परमानेंट हो जाएगा। बाकी पुश काफ़ी अच्छा गया है आज का। लास्ट रैप मारते हैं, उसके बाद फिर हम की तरफ निकलते हैं। तो आज का हमारा वर्कआउट रूटीन कंप्लीट होता है और आज से हमने शुरुआत करी है जो कि है सुबह पार्क आने की, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं अब अपनी नींद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं टाइम पे चीज़ें नहीं कर पाता तो मुझे अपनी नींद को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और हम सुबह पार्क आएंगे। पर 90% कोशिश मेरी यही है कि हम अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन पे नहीं आएंगे तो हमें ही आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही है और चीज़ें अब हार्ड हो रही है। तो उस हार्डनेस को सरवाइव करने के लिए हमें अपने आप को हर एक दिन बेटर बनाना पड़ेगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी एंड विल डू हसल। सो इट्स 5:30 और हम जग गए हैं। अपना आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है इस हफ्ते पार्क जाने का। मैं अब ये चीज़ शाम को रिकॉर्ड करूँगा सोने से पहले, और इस हफ्ते हमारा यही रहेगा कि मेरा जो उठने का टाइम है और सोने का टाइम है उसको भी मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो मिलते हैं हम भी पार्क में। तो इट्स 6:11 और इट्स 6:11 और अभी भी रात हो रखी है, पूरी रोड एकदम बंद पड़ी है। नॉर्मली हम गर्मियों में जब निकलते हैं तो अब तक चहल पहल स्टार्ट हो जाती है, पर ये सर्दियों के टाइम में ऐसा नहीं है। देख सकते हो पूरी रोड खाली है। मैं अगर ऊपर की तरफ दिखाऊँ अभी भी अंधेरा है, मेरे को तारे दिख रहे हैं। पर कुछ फैसले हमने लिए हैं, उसको कंप्लीट करना है, जिसमें से डेली पार्क सुबह की तरफ हमें निकलना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि इसको मैं अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, पता नहीं मैं शो कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा, पर नहीं दिख रहा भाई साहब। सब कुछ धुंधला है, धुंधला धुंधला है, धुंधला। तो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और अभी भी देख सकते हो ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है। तो हमें लग रहा है कि हमें अपने काम चीज़ें मतलब जो हमारी है
पार्क के अलावा जैसे मेरे को यहाँ से जाने के बाद भी बहुत सारे दो तीन काम करने पड़ते हैं मेरे को, सो वो हमें पहले करना पड़ेगा। मेरे को यही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी मतलब एटलीस्ट सर्दियों तक तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे हमें चीज़ें स्टार्ट करते करते सुबह हो जाएगी और टाइम भी निकल जाएगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। बाकी हम देखते हैं कि क्या होता है। आने वाले कुछ टाइम में हम अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे। कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो यहीं हूँ। थोड़ा मैं सुबह आ रहा था ना जल्दी, और शाम को आ रहा था फिर। मैं अभी 10-15 दिन से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तो आप 1-1.5 महीने से शायद नहीं देखा आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सुबह सुबह का रूटीन हो रहा था एकदम। सुबह सुबह 4 साढ़े 4 आ जाता था। 4 साढ़े 4। हाँ, और यहाँ से निकल जाता था 5:30 6 तक निकल जाता था। नहीं तो शाम को आ रहा हूँ मैं। पिछला हफ्ता तो शाम का गया है एक तब। मतलब शाम को मैं सीधा ऑफिस से घर जाता था, उसके बाद से फिर यहाँ पे आके वर्कआउट। हाँ चल रहा है आपका? हाँ, सही चल रहा है। चैनल वैनल ग्रो कर रहा है? 30 हो गए हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। अब ये है कि मतलब अब करना है। अब ये हो गया है, अब देखते हैं कब तक होता है। कोई बात नहीं, मैं तो आपका रियल लाइफ का जो सब्सक्राइबर हूँ। उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब ठीक हो? बाकी हाँ जी। ओके। कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो यहीं हूँ। थोड़ा मैं सुबह आ रहा था ना जल्दी, और शाम को आ रहा था फिर। मैं अभी 10-15 दिन से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तो आप 1-1.5 महीने से शायद नहीं देखा आपने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सुबह सुबह का रूटीन हो रहा था एकदम। सुबह सुबह 4 साढ़े 4 आ जाता था। 4 साढ़े 4। हाँ, और यहाँ से निकल जाता था 5:30 6 तक निकल जाता था। नहीं तो शाम को आ रहा हूँ मैं। पिछला हफ्ता तो शाम का गया है एक तब। मतलब शाम को मैं सीधा ऑफिस से घर जाता था, उसके बाद से फिर यहाँ पे आके वर्कआउट। हाँ चल रहा है आपका? हाँ, सही चल रहा है। चैनल वैनल ग्रो कर रहा है? 30 हो गए हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। अब ये है कि मतलब अब करना है। अब ये हो गया है, अब देखते हैं कब तक होता है। कोई बात नहीं, मैं तो आपका रियल लाइफ का जो सब्सक्राइबर हूँ। उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब ठीक हो? बाकी हाँ जी। ओके। मैं कहूँ कहाँ गए आप? दिख नहीं रहे इतने दिनों से। मेरे को लगा शायद शाम को दिख जाओगे। शाम को मैं 8:30 के करीब आया था, और यहाँ पे 12 बज जा रहे थे मेरे को डेली के। और फिर यहाँ से जाने में आपको पता ही है टाइम कितना हो जाए। तो 10 बजे बंद हो जाता है। वो मैं उनको बोल रखा था कि भैया बंद कर दो, मैं ठाप के चला जाऊँगा। पूछ लेना चाहे उनसे। उनको मेरी शक्ल याद हो गई है। पिछले बिजनेस से मैंने नहीं देखा उनके चीज़ें। अब सीखना है, अब आदत एक हो रही है। मतलब अब देख लो, तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है। दूसरा महीने का चलो बढ़िया है, जल्दी अचीव करोगे आप। जल्दी आप होते हो ना, तो मुझे भी, मैं 2-4 एक्सरसाइज फालतू कर लेता हूँ आपको देख के। मुझे ना याद आता है नहीं, कि मुझे बड़े कुछ दिनों करना है। बड़े दिनों बाद है। मैं कहूँ कहाँ गए आप? कहीं को पार्क और चेंज कर लिया? क्या हो गया? पार्क तो मैं दूसरों से जाता रहता हूँ, लेकिन 10-15 दिन से नहीं देखा। और वैसे मैं आता था यही टाइम होता है। मेरी हाँ क्लास जी। होती है, मैं मॉर्निंग में ना योगा क्लास जाता हूँ। अच्छा, सुबह सुबह की हाँ, 6 to 7 की होती है। योगा भी बढ़िया ही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ सबका अपना अपना है। चलो ठीक है। ठीक है। ओके। दिसंबर, आज मंडे है हमारा, और टाइम हो गया है 6:38। हम अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे, और कुछ टाइम बाद जैसे ही हमारा मतलब एक तरीके से लाइट आएगी, या कह सकते हो जैसे ही सुबह होती है, हम अपना वर्कआउट, अपना प्लांच का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो या दिस इज़ मी हेमंत, और आज मेरा डे 84 या 85 है, छठा 7वां। हम एक हफ़्ता हो गया है, ये 8वां दिन है हमारे प्लांच का। तो देखते हैं कि कैसा जाता है।
ये योगा ये गई थी भाई योगा सिंह की कहाँ पे भाई योगा सिंह का मस्जिद इसके अंदर और इसके अंदर ऐसे सीनरी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। काश मैं ये चीज़ शो कर पाता, हमारे पास कैमरा इतना बढ़िया नहीं है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा कि मैं हमेशा ही पूछता हूँ,